Hello, it's me, long time no see, and this is episode 176 of the Jincast series. पता नहीं ज़माने गुजर गए जब से हम ये काम कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल काम भी ऐसा है कि कभी ख़त्म नहीं होने वाला, तो करते रहेंगे जब तक कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल इंतज़ार मुझे रहता है मज़ेदार कहानियों का, कि वही सबसे बड़ा रिटर्न है मेरा इस पूरे सिलसिले में। तो खैर, आगे मेन मुद्दे पे आते हैं। लेट्स जस्ट गेट डाउन टू बिजनेस, बिकॉज मेनली तो आप लोग यही सुनने के लिए आते हैं, और मेरी कहानी मेरी सुनने थोड़ी आते हैं भाई। तो बहरहाल पहली स्टोरी आ रही है जरनाश साहिबा की, और ये बताती हैं कि गर्मियों के दिन थे और ये यूजुअली हॉल में सोते हैं, गांव में या इस तरह की जगहों पे अभी भी लोग प्रेफर करते हैं ज़रा ओपन जगह पे सोए बनिस्बत छोटे कमरे में। और गर्मी जो है ऐसी जगहों पे ठीक ठाक होती है, तो नीची छत वाली जगह अजाब बन जाती है। तो अब ये जिस जगह की बात कर रहे हैं, ये फर्स्ट फ्लोर पे उस मकान के एक हॉल है, और एतराफ़ में उसके कमरे हैं, और सामने से नीचे उतरते हैं मेन गेट की तरफ, और उसके ऊपर भी 2 मंजिलें हैं। अब ये कह रही हैं कि ये हॉल में सो रही थी। एक तरफ ज़मीन पे मैट्रेस डली हुई थी, एक तरफ इनकी मेरे ख्याल कोई चच्ची थी, कोई कज़न थी एक तरफ, और ये इस तरीके से आराम से सो रही थी। अभी नींद शुरू नहीं हुई थी इनकी, और आंखें इन्होंने बंद की हुई थी, कोशिश कर रही थी सोने की। तो इनको एक आवाज़ आना शुरू हुई। अब आवाज़ आई जैसे कि कोई साइकिल चला रहा है। अब घर में साइकिल मौजूद थी, लेकिन वो तीसरी मंजिल के स्टोर में थी और ख़राब पड़ी हुई थी, और सब लोग यहाँ अंधेरा किए लेटे हुए हैं, तो साइकिल कौन चला रहा है। बहरहाल वो साइकिल की आवाज़ आती रही, और ये आंखें बंद करके कुछ का कुछ सोचने लगी, अपना ध्यान बटाने के लिए कि ये आवाज़ क्यों आ रही है। अब इसी हॉल में थोड़ा सा आगे जाके कमरों के बीच में एक अदद रास्ता था जो बाहर को निकलता था, और उस जगह पे से अब आवाज़ आने लगी साइकिल की, जैसे वहाँ कोई साइकिल चलाता है, वहाँ आ गया है। अब ये परेशान कि यार ये आवाज़ बढ़ती चली आ रही है, कोई उठ भी नहीं पा रहा, कोई उठ ही नहीं रहा, और ये लेटी हुई है, और दरमियान में सबके, और आवाज़ बढ़ रही है, और समझ में भी ना आए कि सब तो यहाँ सो रहे हैं, तो ये साइकिल कौन चला रहा है। बहरहाल वो साइकिल वहाँ से चलते चलते अब इनकी तरफ आने लगी। अंधेरे में बहरहाल इनको कुछ नज़र नहीं आ रहा था, और लेकिन इनकी हिम्मत भी नहीं हुई कि आंखें खोलें, और ये कहती हैं कि इनके एतराफ़ में वो साइकिल गुजरना शुरू हुई, और अब इनके कान में आवाज़ आ रही है जैसे कोई साइकिल चला रहा है। हिम्मत तो इनकी नहीं हो पा रही थी कि किसी तरीके से हाथ मार के किसी को उठाएं, लेकिन अब क्या करें। ये कहती हैं 5 से 10 मिनट बाद वो आवाज़ जब बंद हुई, तो फिर इन्होंने इधर उधर थोड़ा बहुत हिम्मत करके देखा, तो कुछ भी नहीं नज़र आ रहा था, क्योंकि अंधेरा घुप था, और इस तरह वो आवाज़ कहाँ से शुरू हुई और कहाँ ख़त्म हुई पता भी नहीं चला। अब इसी तरीके से एक दिन ये इसी हॉल में एक कमरा था साइड पे, जिसका एक तरफ का दरवाज़ा बाहर को था और एक तरफ अंदर हॉल में खुलता था। हॉल वाला दरवाज़ा खुला हुआ था, अंदर बाहर वाला बंद करके सारी ये कज़न्स बैठी हुई थी, अपनी गप्पे लगा रही थी कि किसी ने दरवाज़े को पीटना शुरू कर दिया बाहर से। अब ये रात का कोई 10 बजे का टाइम है, और ये घर के अंदर की जगह है, कोई बाहर से तो आ नहीं सकता, और ये भी ऊपर की मंजिल, कोई नीचे की मंजिल नहीं है कि चला जी कोई कुछ कर रहा है, ये कुछ कर रहा है। अब बहरहाल इन्होंने सोचना शुरू किया, तज्जिया करना शुरू किया कि भाई कोई कज़न है, शरारत कर रहा है वगैरह वगैरह, लेकिन बहरहाल वो दरवाज़ा पीटे जा रहा है कि दरवाज़ा खोलो। 6 लोग बैठे हुए हैं और ये सारा तमाशा देख रहे हैं। बाकी जो बड़े थे वो उस वक्त किचन में मौजूद थे, और एक अदद
इनके कज़न जो बड़े उम्र में इन सब में बड़े थे, वो दरवाजे पे खड़े थे दूसरी तरफ, यानी हॉल के घर के अंदर वाली तरफ वाला दरवाजे पे, और वो ये तमाशा देख रहे थे। वो कमरे में आए और उन्होंने थोड़ा पूछना पाछना शुरू किया कि यार ये क्या हो रहा है और ये कौन है। उसके बाद जाके वो थोड़ी देर तक हिलता रहा दरवाज़ा, उसके बाद जाके बंद हुआ। अब ये तो रुक गया, लेकिन अब इन सब की हालत टाइट हो चुकी थी कि क्या माजरा है। तो और एक घर के बड़े ने भी देख लिया था, तो फिर जाके किसी मौलवी से रुजू किया गया, तो उन्होंने बताया कि भाई इस एतराफ़ में कोई मखलूक रहती है और उसने यहाँ पे अपनी जगह बनाई हुई है, तो इसकी वजह से इस जगह पे ख़ास कर कुछ ना कुछ एक्टिविटी रहती है। अब वैसे तो वो जो भी चीज़ थी वो प्रॉब्लमेटिक नहीं थी, लेकिन ये कहते हैं कि जो भी उस साइड पे या उस साइड पे बैठ के या उस तरफ कमरे की तरफ सोता था या रहता था, उसे कुछ न कुछ आज भी अजीब सा नज़र आता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और हर घर की अपनी एक कहानी है भाई, और क्या कर सकते हैं, होता है, ये लाइफ का पार्ट है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि बंदे शदीद इस चीज़ से डर जाते हैं और समझ में नहीं आता। अब वैभ हफिज़ साहब लिखते हैं 2014 की ये बात है, मुंबई की। इनके रूममेट जो थे उनके साथ एक अलग मसला था। वो सीढ़ियों का रास्ता कभी नहीं लेते थे और वो लिफ्ट में जाने को तैयार थे। वैसे अगर सीढ़ी चढ़ना भी पड़े तो उनके साथ कोई चढ़ेगा तो वो जाएंगे, अकेले वो जाने से घबराते थे। अब जब इस बात पे थोड़ी इंक्वायरी हुई तो उन्होंने फिर जाके अपने दोस्त इनको बताया कि आखिर माजरा क्या है। ये कहते हैं कि इनके कोई जो दोस्त हैं, उनके कोई स्कूल के दोस्त थे जिनसे काफ़ी ज़मानों से मुलाकात नहीं हो पाई थी, और ये फिर उससे मिलने गए। जब पता चला वो जहाँ भी रहते हैं या जिस वजह से भी, तो वो कोई 22 मंजिला बिल्डिंग थी। अब ये कहते हैं इतने पुराने दोस्त के पास इतने अरसे के बाद ये जा रहे हैं, तो सामान वामान भी कुछ लेके जा रहे थे, और मतलब जो जनरल चीज़ें बंदा लेके जाता है पार्टी करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, इस तरह की चीज़ें थी। और ये जब अपार्टमेंट बिल्डिंग में घुसे तो पता लगा जी कि जो लिफ्ट्स हैं वो मेंटेनेंस में खुली हुई हैं, तो अभी फ़िलहाल तो नहीं चल सकती और थोड़ी देर लगेगी। अब जवान जहान आदमी इन्होंने बोला भाई कि कोई मसला नहीं भाई, 10वें फ्लोर पे तो ये साहब रहते हैं, तो मैं चढ़ जाऊँगा। अब ये चढ़ना शुरू हो गए सीढ़ी पे सामान लेके, पहली मंजिल, दूसरी, तीसरी, चौथी, और 5वीं मंजिल पे जब ये आए तो 5वीं मंजिल पे सामान पड़ा हुआ था, जैसे कोई शिफ्ट हो रहा है, उसका सामान पूरा सीढ़ियों पे बिखरा हुआ पड़ा हुआ है। जो कि अजीब सी बात है, लोग अमूमन अपार्टमेंट के सामने रखेंगे, इनका सामान सीढ़ियों पे सारा जमा था, और ऐसे जमा था कि आप उसके ऊपर से ज़रूर जा सकते हैं, रास्ता कोई नहीं है। अब इनको बड़ा गुस्सा आया कि मैं इतनी सीढ़ियाँ चढ़ चुका, लिफ्ट बंद पड़ी हुई है, मैं ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं है। तो शोर वोर मचाया, लेकिन कोई भी नहीं आया। थोड़ी देर बाद इन्होंने बोला अच्छा ठीक है, मैं नीचे उतरता हूँ और इसका जो सोसाइटी का मैनेजर है ना, उसको ज़रा सुनाता हूँ कि मतलब मैं सीढ़ियाँ चढ़ के बंदा ऊपर जा, एक तो लिफ्ट भी बंद, सीढ़ियाँ भी बंद, ये क्या तरीका है। तो ये साहब उतरने लगे तो उसी वक्त इनके सामने कहीं से कोई खातून आ गई, जो कि पीले कुर्ते में थी और अच्छी खूबसूरत सी थी, और उन्होंने इनको जो है मतलब इशारतन आवाज़ दी। अब ये कहते हैं कि इन्होंने जब उनकी तरफ मुखातिब हुए तो उन्होंने बताया कि मैंने ये सामान, उन खातून ने कहा, कि इस जगह पे रखा है और ये सब मेरा सामान है। अब ये गुस्से में तो शदीद थे, लेकिन अब खातून की, और वो भी खूबसूरत खातून की शक्ल देख के ठंडे हो गए, और बड़े मतलब एक फर्म आवाज़ में इन्होंने कहा कि ये कोई तरीका नहीं है, किसी को ऊपर जाना है तो मतलब ये कोई क्या करेंगे। अब ये जब उन्होंने कहा तो वो अजीब तरीके से बिहेव करने लगी और अपने आप से बातें करने लगी, और कुछ ऐसी बातें रिपीट करने लगी जो कि इनको समझ में ही ना आए, और अजीब पागलों की तरह
बात बोल के अपने आप से बोल के रिपीट करते 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 एकदम से कहीं गायब हो गई। ये देखने के बाद इनकी और सड़ गई। इन्होंने बोला यार मतलब ये क्या मजाक है। इन्होंने वो सामान आगे पीछे कर करा के थोड़ा सा दरार सी निकाली ताकि ये ऊपर जा सकें। सामान उठाया और ऊपर चढ़ने लगे। जैसे ही ऊपर चढ़े तो छठे फ्लोर और फिर सातवें फ्लोर पर जब पहुँचे तो ऊपर से कोई ऐसे शोर आने लगा कि सीढ़ियाँ कोई चीज़ उतर के आ रही है, जो कि अच्छा खासा मतलब कोई या तो बहुत ही बड़ा आदमी है या बहुत बड़ा कोई जानवर है। इस तरीके से वो नीचे की तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। अब वो आवाज़ ही उस चीज़ की नीचे भागते हुए आने की ऐसी तेज़ थी और ख़तरनाक थी कि ये डर गए और ये वापस उतरने लगे कि पता नहीं क्या हो रहा है ये। अब जब नीचे उतरे तो 5वीं मंजिल पे वो खातून जो गायब हो गई थी अब वो खड़ी हुई है और बिल्कुल बेसुध खड़ी हुई है। ऐसे मौजूद हैं कि ना सांस ले रही हैं ना हिल रही हैं, मोशनलेस हैं। मतलब एक समझ लें स्टैचू की तरह वो एक औरत खड़ी हुई है और बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। उसका बिल्कुल इस तरीके से खड़ा होना और एक रोबोटिक स्टांस लेने की वजह से ये मज़ीद घबरा गए कि यहाँ हो क्या रहा है और भागते हुए नीचे उतर गए। अब जब नीचे उतरे तो इन्होंने अपने दोस्त को कॉल की कि यार ये क्या है वो क्या है, जिस पे इनके दोस्त ने कहा अच्छा सब्र कर मैं आ रहा हूँ। अब इनके दोस्त सीढ़ियों से उतर के आ गए नीचे और जब वो आए और फिर इन्होंने पूरा माजरा बताया तो उसने कहा क्या हो गया है। 5वें फ्लोर पे कुछ भी नहीं था, कोई शोर नहीं है, कोई कहीं से कोई भाग दौड़ नहीं है और कौन सी औरत देख ली, मुझे तो कुछ नहीं दिखा। बस ये सुनना था। उसके बाद सैनी ने बोला कि जो भी मेरे साथ सीढ़ियों पे हुआ कुछ नॉर्मल नहीं था और उसके बाद से इन्होंने सीढ़ी से जाना अकेले छोड़ दिया। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। एंड हो सकता है वह साहब कि ये जो आपके दोस्त हैं इन्हीं के साथ कोई मसला हो। जब दूसरों को नहीं दिख रहा तो मतलब सबको दिखता ना फिर। तो बहरहाल इस पे इनको इंक्वायरी थोड़ी करनी चाहिए कि आखिर ये 5th फ्लोर वाला माजरा था क्या। एनी हाउ थैंक यू वेरी मच एंड आगे बढ़ते हैं और तलहा साहब की बात करते हैं फ्रॉम लाहौर। ये कहते हैं कि जनाब ये जब 10 साल के थे तब से इनके साथ कुछ अजीब मामले शुरू हो गए और इनको अब मखलूक़ात नज़र आना शुरू हो चुकी हैं। अब ये पहले तो ऐसा ना था लेकिन अब ये कहते हैं 10 साल के बाद से प्रेजेंस फील होना दिखना ये कोई अब आम बात नहीं रही। अब बहरहाल ये कहते हैं ये शुरू कैसे हुआ मामला। 2015 में इन्होंने घर शिफ्ट किया था और जिस घर की तरफ ये शिफ्ट किए थे वो काफ़ी बड़ा था। उसका एक लॉन भी था जो बहुत वीरान था और उसके दरख्त ऐसे थे जैसे किसी हॉरर फिल्म में सूखे हुए अजीब से दरख्त होते हैं वैसे थे और काफ़ी इनको खौफ आता था और छोटे थे जाहिर सी बात है तो इस तरह की चीज़ों पे इनको प्रॉब्लम होती थी। अब ये कह रहे हैं कि छोटे होने की वजह से इनको डर भी लगता था लेकिन घर में कुछ मसले मसाइल होते थे और वॉशरूम ख़ासकर ऐसा लगता था जैसे कि उसमें कोई खड़ा हुआ इशारतन इनको बुला रहा है, फील होता था लेकिन इन्हें कभी देखा नहीं था। अब एक दिन ये कहते हैं कि ये लेटे हुए सो रहे थे तो इन्हें फील हुआ कि कोई जो है कमरे में मौजूद है और फिर उसके बाद इनको फीलिंग आने लगी जैसे कि कोई वॉशरूम के अंदर मौजूद है। अब वॉशरूम की तरफ इनको खौफ आने लगा तो और फिर इनको एहसास हुआ कि कोई उनको वहाँ से बुला रहा है। इन्होंने बहुत कोशिश की अपने कमरे में सोने की कि भाई मैं उठूँ नहीं इस जगह से और जो भी ये मामला चल रहा है वो चलता रहे, मैं इग्नोर करता रहूँ, लेकिन बहरहाल वो हल नहीं हो रहा था। और अब एहसास होने लगा अंधेरे में कि इनके सर पे जाके आपके पीछे की तरफ कोई आके खड़ा हो चुका है और ये अब कमरे में अकेले नहीं है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने ऊपर ब्लैंकेट डाल लिया और आयतें पढ़ना शुरू कर दी जो इनको आती थी और ये सोच के ये काम करने लगे कि मैं बस जैसे ही मुझे थोड़ी हिम्मत बनेगी मैं उठ के अम्मी अब्बू के कमरे की तरफ भाग जाऊंगा। वे कह रहे हैं कि ये सब तो मैं करने का सोच रहा था लेकिन इसी बार बार आयतें वगैरह दोहराने में कब सो गया मुझे पता ही नहीं चला और वो रात गुजर गई।
सो के उठे तो बुखार था घर में, लेकिन गेस्ट होने की वजह से थोड़ा घुल मिल गया, इधर उधर हो गई बात और बात निकल गई। रात होते टाइम ये जब लेटने लगे तो इनके ऊपर वज़न फील होने लग गया और वज़न अच्छा खासा मतलब इनके ऊपर आने लगा, इनसे उठा नहीं जा रहा था। अब एक वक्त ऐसा आ गया जब ये हिल नहीं पा रहे थे तो इन्होंने चीखना शुरू कर दिया। तो इनकी वालदा इनके पास आई, उन्होंने चेक किया तो इनको बुखार था, वो उनको उठा के अपने साथ ले गई। अब ये कहते हैं कि जी जब वापस आके इनको लिटाया, मुझे इनको तो ये एहसास भी नहीं कब क्या हुआ, ये सो रहे हैं। तो सोते सोते इनकी आंख खुली तो ये पेट के ऊपर लेटे हुए थे, मतलब उल्टे लेटे हुए थे और इन पे हाफ ब्लैंकेट डला हुआ था। लेकिन अब ये फीलिंग आ रही थी जैसे कि ये कमरे में अकेले नहीं हैं और इनके ऊपर कोई हावी हो रहा है। अब फिर इनके ऊपर वो कैफियत थी, हिम्मत नहीं हो रही थी और पीछे मुड़ के मैं देखूं कैसे कि आखिर पीछे क्या हो रहा है, मेरे कौन पीछे से आ रहा है और इस तरीके से हालात में क्या करूं। और अब ये कह रहे हैं कि अब आवाज़ किसी ने इनको देना शुरू कर दी। अब ये आवाज़ दे रहे हैं, किसी की हैबत इन पे फील हो रही है, ऊपर आ रही है और अब इनको नाम इनका लेके हल्की आवाज़ में लेना किसी ने शुरू कर दिया। ये ध्यान नहीं दे रहे वह मैं फ़लाँ है ये है, और आंखें बंद की हुई हैं कि अचानक से किसी लड़की की आवाज़ में किसी ने इनको बुलाया इनके नाम से, जो कि बिल्कुल क्लियर था, पता मतलब आपको चल जाए कि आप ही को बुलाया जा रहा है। लेटे लेटे इन्हीं साइड में इधर उधर देखा तो वॉशरूम की लाइट जो जल रही थी, इतनी देर में इन्हें फील हुआ कि वो शायद बंद हो गई है, कुछ हुआ। तो इनको महसूस होने लगा कि इनके ऊपर कोई है या कुछ है। अब ये सीधे हो के अपने ऊपर ब्लैंकेट डालना चाह रहे थे, लेकिन जब सीधे हुए तो इनकी नज़रें सीधा पंखे पे पड़ी। पंखे पे जब पड़ी तो इन्होंने देखा कि पंखे पे एक औरत बैठी हुई है जिसकी आंखें काली हैं, मतलब उनमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ काला रंग है। वो इनको देख के मुस्कुरा रही है और वही इनको आवाज़ें दे रही है इनके नाम से। बस ये देखना काफ़ी था। ये उठ के वहाँ से चिल्लाने शुरू हुए, किसी तरीके से निकल के भागे और घर वालों ने इनको मतलब रोका, सब कुछ किया, इन्होंने अपनी कहानी बताई, लेकिन किसी ने नहीं मानी और ख्वाब बोल के इसको इग्नोर कर दिया। ये था पहला दिन जब इनके साथ ये सिलसिले शुरू हो गए और इनको चीज़ें दिखने लगी। 2017 में ये फिर शिफ्ट हुए ताजपुरा के अंदर कहीं, और ये कहते हैं कि शिफ्ट होने के बाद वजह यही थी कि फैमिली मेम्बर्स के करीब ही रहना था, तो फिर किसी और जगह शिफ्ट हो गए। अब ये घर बड़ा था लेकिन फर्स्ट फ्लोर ही इनके कब्ज़े में था। सेकंड फ्लोर ऐसा था जो कि कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ था, तो मट्टी मट्टी थी, तो वहाँ पे इन लोगों ने, इनके वालिद साहब ने सामान रखा हुआ था जो कि कभी उनकी कंपनी के कोई लोग आके वहाँ से उठा के ले जाते थे, और थर्ड फ्लोर पे छत थी। अब ये कहते हैं ये घर भी कोई कम नहीं था, अच्छा खासा भारी था, बहुत पुराना था और अलग ही किस्म का मसला था। छत पे ये हाल था कि दरख्त था जो इतना घना और बड़ा था कि उसने आधी छत कवर की हुई थी। तो एक अलग ही यहाँ के मामलात थे, और यहाँ आने के बाद जैसे तो ये ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन मामलात कुछ ज़्यादा होना शुरू हो गए। सब इनका मजाक उड़ाते थे कि भाई तुम डरपोक हो, लेकिन इनको बहुत डर लगता था। और ये हालत हो गई थी कि रात में कभी वॉशरूम जाना होता था तो ये किसी न किसी को उठा के जाते थे कि ऐसा ना हो कि मैं जाऊं और मैं अकेला हूं। बहरहाल इसी तरीके से ये कहते हैं कि मैं एक रात सोते में से उठ गया, हस्ब तौफीक मैं आंखें खोल के देखी कि कोई हो जाग रहा हो, तो लाइट थोड़ी सी आ रही थी, तो उनको लगा कि इनके वालिद साहब बैठे हुए फिल्म वगैरह देख रहे होते थे रात में, तो वो बैठे हुए नज़र नहीं आ रहे, लेकिन रोशनी जो कहीं से हल्की हल्की आ रही है उससे एहसास हुआ कि शायद अब्बा है। अब ये उठने से पहले इन्होंने अपनी वालदा की तरफ हाथ मारा, क्योंकि ये उनके बेड के बिल्कुल बराबर में नीचे मैट्रेस पे थे, तो कुछ हाथ में ना आया, ना पैर की तरफ किया, ना हाथ सर की तरफ किया, तो कुछ हाथ में ना आया। तो उनको एहसास हुआ कि वालदा तो पलंग पे नहीं है, और सामने दरवाजे की तरफ देखा तो दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था, जिसमें इनकी वालदा का आधा चेहरा इनको मुस्कुराता हुआ नज़र आया।
इन्होंने उनको देखा, कुछ उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने इशारतन इनको बुलाया और इनका नाम लिया और गायब हो गई अंधेरे के अंदर। अब ये उठे और अपनी वालदा के पीछे चल पड़े कि मैं उनके साथ वॉशरूम ही चला जाऊँ या जो भी सिलसिला। अब ये कहते हैं मैं दरवाज़ा खुला, बाहर निकल आया, बाहर भी खूब अंधेरा और मैं इधर उधर झाँक रहा हूँ, मुझे कुछ दिख नहीं रहा। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद मुझे किसी ने आवाज़ दी। अब जब आवाज़ दी तो ये उस आवाज़ की तरफ चल पड़े क्योंकि अपनी अम्मा की आवाज़ के पीछे पीछे जा रहे थे। अब ये करते करते ये लाउंज में आ गए और लाउंज से ये बाहर की तरफ जाने लगे कि इनको आवाज़ किचन से आई। किचन में जाने लगे तो एक रास्ता है, मतलब किचन से भी, जो कि छत की तरफ, यानी ऊपर, छत तो नहीं, ऊपर वाली मंजिल को जाता है। ये वहाँ पहुँच गए आवाज़ का पीछा करते करते। और वैसे उमूमन सेकंड फ्लोर के रास्ते में एक दरवाज़ा है जो कि बंद होता है, लेकिन वो खुला हुआ था इत्तेफाक से। अब ये ऊपर चढ़े तो इनको उस फ्लोर से जहाँ कुछ भी नहीं होता, वहाँ से इनकी वालदा की आवाज़ आई कि इनका नाम लेके तलहा करके कि ऊपर, और कुछ बोला नहीं तो ये समझे कि भाई इनकी वालदा है ऊपर। तो ये ऊपर चढ़ने लगे तो ये कहते हैं कि इनकी दादी ने इनको आवाज़ दी कि तुम कहाँ जा रहे हो। और थोड़ी देर के बाद अजान हो गई क्योंकि दादी इत्तेफाक से फजर के लिए रुकती थी और उन्होंने उठते के साथ ही इनको जाते हुए देख लिया तो इनको वापस बुला लिया। अब जब बुला लिया और इनको वापस कमरे में भेजा, या अपने कमरे में वालदा इनके गए तो नहीं देखा इनकी वालदा तो पलंग पे सो रही हैं और वो क्या था जो कि इनको ऊपर बुला रहा था। बहरहाल ये देख के ये बेहोश हो गए, बीमार पड़ गए और बस क्या बताएं, जो होता है वही हुआ। लेकिन अब ये कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये अब फीलिंग ज़रूर आती है लेकिन अभी तक कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा, लेकिन अब पहले से जैसा मैं डरता नहीं हूँ और अब मैं बेहतर हो गया हूँ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी एंड दिस वाज वेरी क्रीपी कि आपको कोई ऊपर बुला रहा है और आप चलते जा रहे हैं। आपको ख़ास ख्याल रखना चाहिए भाई कि ये आखिर मामला क्या है। अगली स्टोरी जो आ रही है ईमान साहिबा की है। ईमान साहिबा कहती हैं कि 18 साल पहले उनकी शादी हुई थी और जब ये शिफ्ट हुई थी तो इनके हस्बैंड एक जगह पे काम कर रहे थे जहाँ पे कुछ भी नहीं था, मतलब आबादी ना होने के बराबर थी। ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ ही रहते थे, घर बने हुए थे, उनमें पुराने घरों में रहते थे और जो ये प्रोजेक्ट था इसको हेड इनके हस्बैंड ही कर रहे थे, जिसकी वजह से इनको वहाँ रहना ज़रूरी था। अब जब ये शिफ्ट हुई तो बिल्कुल सन्नाटा, बड़ा सा घर था 2 मंजिला और क्या नहीं था उसमें, मतलब गार्डन, पार्किंग वगैरह वगैरह, बकौल इनके एक मिनी फोर्ट की तरह था, लेकिन बिल्कुल वीरान सन्नाटा था और कोई होता ही नहीं था। इनके अलावा मतलब घर में नौकर, चौकीदार और एक खानसामा था और जिनकी ड्यूटीज़ डिफाइंड थी। बहरहाल इन्होंने अपने छोटे भाई को घर में बुला लिया क्योंकि वो स्टूडेंट था और फिर जो छुट्टियों में आता था वो रहता था इनके साथ। तो बकौल इनके बड़ा इन्जॉय इन्होंने किया। शुरू के दिन खेलते थे, मूवीज़ देखते थे, वॉक करते थे, घूमने फिरने निकल जाते थे, बिल्कुल वेकेशन वाला लाइफस्टाइल इनका होता था। अब ये सिलसिला चलता रहा कि एक दिन इनके भाई को चौकीदार ने रोका और जो कि काफ़ी ज़माने से यहाँ काम कर रहा था, और उसने इनको कहा कि देखिए रात के टाइम कोशिश किया करें कि घर से बाहर या इधर उधर ना जाया करें और जो खाना पीना किया करना होता है वो इशा तक करवा के और किचन लॉक कर दिया करें और ऊपर की मंजिलों पे भी ना जाएं। घर इतना बड़ा है, नीचे सारा कुछ है, आप नीचे वाली मंजिलों पर रहें। और ये बोल के उसको रवाना कर दिया। इनको बड़ा अजीब लगा। इन्होंने अपने हस्बैंड से कहा तो उन्होंने कहा कि भाई आप नई दुल्हन हैं तो आपकी सेफ्टी की वजह से ये कह रहे हैं और कोई बात नहीं है, और क्या कहते हैं, आप मतलब कोऑर्डिनेट कर लिया करें। जिस तरह वो कह रहे हैं कि भाई रात को कोई चीज़ चाहिए तो खानसामे को बुला के आप कर लें और इशा के बाद किचन को लॉक कर दें, और ये सब चीज़ें कोई ऐसी बात नहीं है ख़तरनाक। अब इन्होंने सुन तो ली
लेकिन इसके बाद इनको महसूस हुआ कि ये घर कुछ अजीब सा है और इस घर में अजीब सी ठंड भी एक महसूस होती है। अक्सर रात में ऐसा महसूस होता था कि ऊपर की मंजिलों से कोई सीढ़ी उतर के नीचे आ रहा है। इन्होंने एक दो दफ़ा अपने हस्बैंड को भी बोला, और जबकि ये सब बंद करके ये लेटते थे तो वो कहते थे ये डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें भी आदत हो जाएगी, पुराना घर है और हम सबको ये आदत है, क्योंकि सारा इलाका इसी तरह का है, वीरान, तो आवाज़ें भी आती हैं, सब कुछ आता है, डरने की ज़रूरत नहीं है वगैरह वगैरह। अब एक दिन क्या हुआ कि ये और इनके भाई घर पे थे, इनके हस्बैंड काम से वापस नहीं आए। साइट पे कोई प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से वो वहाँ फंस गए थे। फंसने की वजह से इनके वापसी की कोई उम्मीद नहीं थी और कोई इमरजेंसी सिचुएशन थी। तो इनके जो नौकर थे वो भी क्या कहते हैं वहाँ चले गए, और वो घर में सिर्फ ये और खानसामा भी जाके आराम से चौकीदार के कमरे में सो गए, और चौकीदार बाहर निकल के टहलना शुरू हो गए। अब ये घर में अकेले, इन्होंने क्या किया, इन्हें अपने भाई को अपने कमरे में बुला लिया, उसने अपनी मैट्रेस डाल ली, वो अपनी गपशप करके सोने के लिए लेट गए कि इनको भाई ने बोला कि कुछ महसूस हो रहा है जैसे कि किचन में आग लग गई है। अब आग का सुनना और ये भाई का कहना, ये दोनों भागते हुए किचन की तरफ गए, जो कि इत्तेफाक से लॉक नहीं था, खुला हुआ था, और किचन में धुआं धुआं हो रहा था। और जैसे किचन के पास गए तो महसूस हुआ कि यहाँ कुछ धुआं धुआं नहीं है, यहाँ कुछ पक रहा है, कोई कुछ कुकिंग कर रहा है यहाँ पे। अब ये किचन में एंटर हो गई, भाई जो थे थोड़े बाहर की तरफ किचन से, और इन्होंने ऐसे ही बोला कि मतलब बहुत मज़े का कुछ मतलब पक रहा है, क्या पक रहा है यहाँ पे। जिस पे इनको जवाब आया फ्रॉम नोवेयर कि बकरा पकड़ा है, तुम जो जाओ यहाँ से, मेहमान आते ही होंगे। अब ये दंग रह गई कि ये किसने इनको जवाब दिया और ये कहाँ से आवाज़ आई। इसके बाद जैसे ये खड़ी रहीं, थोड़ी देर में इनको किसी ने कहा कि आज आ गई हो, आइंदा मत आना, यहाँ पर जाओ। अब ये सुनना था, ये वहाँ से पलटी भागी। इनके भाई भी बाहर खड़े सब तमाशा देख रहे थे, लेकिन उसने बातें नहीं सुनी, सिर्फ खुशबू और ये सब कुछ सूंघा, और ये भाग के वापस कमरे में घुस गए। ये कहते हैं कि कमरे के अंदर इन्होंने रात किस तरह गुजारी इनको पता है, और कप कपा रहे थे ठंड से, ये हाल हो चुका था। सुबह के 11 बजे इनके जब हस्बैंड वापस आए साइट से, तो उन्होंने देखा कि तो दोनों बहुत शदीद बुखार में है। वो इनको लेके करीबी एक डिस्पेंसरी ले गए, क्योंकि हॉस्पिटल वगैरह यहाँ से बहुत दूर था। अब बुखार वगैरह की मेडिसिन देख के, सब कुछ देख के, ये इनको घर लेके आए। घर आके ये सो गए, और जो इनके हस्बैंड काफ़ी दिन से चुप थे इस बारे में, वो इनको एक ड्राइव पे ले गए और उनको कहने लगे कि सालों से यहाँ कोई नहीं आता था, सुनसान इलाका है, और हमें सिर्फ इतना पता है यहाँ कोई रहते थे जिसको मौलवियों और इन बुज़ुर्गों के थ्रू ये बात तय हुई कि भाई उनका एक वक्त है और एक हमारा वक्त है, और इशा के बाद उनका वक्त शुरू हो जाता है। उनकी जगहें हैं, कमरे हैं, और जैसे ऊपर की मंजिल और किचन है, जो रात में इशा के बाद हम इस्तेमाल नहीं करते। अब ये बात होते होते फिर ये तस्करा भी शुरू हुआ कि यहाँ पे काफ़ी बरस पहले गांव था, और वो गांव ऐसे लोगों का था जो मवेशी पालते थे, बकरी वकरी वगैरह। उन्होंने भी ये गांव छोड़ा इसलिए था क्योंकि उनके जानवर रातों को एक एक करके गायब हो जाते थे, और कोई सुराग नहीं मिलता था कि वो कहाँ गए। अब ये तो सुनने के बाद उनके रूल्स उन्हीं ने सुन लिए कि भाई ऐसा होगा, रात को किचन में नहीं जाएंगे वगैरह वगैरह। इनके भाई तो वापस चले गए, और फिर यूनिवर्सिटी कॉलेज खुल गया वगैरह वगैरह। पेपर्स के बाद फिर आए और गए और आए और गए छुट्टियों में। लेकिन इस वाक़ये के बाद ये कहती हैं कि इनको फिर मतलब पहली दफ़ा महसूस हुआ कि भाई किसी ज़मीन पे किसी और का भी कब्ज़ा हो सकता है, पर ये बहादुर हो गई काफ़ी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। अगली स्टोरी जवाद साहब की है चकवाल से, और ये तो कोई लंबी स्टोरी नहीं है, लेकिन ये कहते हैं कि 2014 या 15 में एक रात की बात है कि ये तकरीबन 10 या 11 बज रहे थे,
और घर में उस वक्त सिर्फ ये और इनकी अम्मा थी। बेसिकली इनके भाई की स्टोरी है, भाई और अम्मा थी। अब ये कहते हैं भाई साहब को अम्मा ने कहा कि करीबी दुकान से काम करो, खाने को कुछ नहीं, तुम शावरमा लेके आ जाओ। और दुकान भी वो मुश्किल से 5 मिनट के फासले पे थी। भाई साहब ने साइकिल अपनी निकाली और निकलने लगे तो गेट के बाहर से इन्हें पलट के जब देखा तो घर की छत पे उनकी वालदा खड़ी हुई थी। बस फ़र्क ये था कि उनकी आंखें कुछ ज़्यादा ही चमक रही थी, लेकिन हूबहू उनकी वालदा थी। इन्होंने जब उनकी तरफ देखा तो उन्होंने भी कहा, उनकी वालदा ने छत पे खड़े हुए, कि एक और शावरमा एक्स्ट्रा ले आना। और ये हैरानी से कि ये इतनी जल्दी छत पे कर क्या रही हैं, वो चले गए। 5-10 मिनट के बाद ये कहते हैं मैं वापस आया, घर में घुसा, अम्मी को दिया तो अम्मी ने बोला ये एक्स्ट्रा किस लिए लेके आए हो, हम 2 ही लोग हैं, ये तीसरे का करना क्या है। जिस पे उसने कहा कि आप ही ने मुझे कहा कि मतलब लेके आना, और ऐसे ऐसे छत पे आपने खड़े होकर कहा, जिस पे वो सफ़ेद पड़ गई। और ये सुनकर इनके भाई साहब भी कांपने लगे और बुखार में मुब्तला हो गए जब उनकी वालदा ने कहा कि मैं छत पे गई ही नहीं थी, तुम किस से बात करके चले गए थे। तो इनका सवाल वही है कि क्या ये वहम था, ये कोई पैरानॉर्मल एंटिटी थी, ये था क्या। तो अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि आपके भाई जो थे वो कुछ हल्यूसिनोजेनिक्स कर रहे थे, लेकिन पैरानॉर्मल के काफ़ी इम्कानात इसमें लगते हैं। और इसी तरीके से आगे बात करते हैं। लिखने वाले अनोनिमस रहना चाहते हैं और कहते हैं कि 2 साल पहले मैं घर पे अकेला था तो मेरे दोस्त 2 आए हुए थे। रात का टाइम था, किसी ने कहा चाय पीनी है तो ये किचन में चले गए, चाय बनाने लगे। आग जला के मीडियम फ्लेयर पे चाय बना रहे, 15 मिनट हो गए और उसके बावजूद कुछ ना हो तो ऐसे ही हाथ जब लगाया तो आग जलता हुआ पतीला ठंडा ही था। इन्हीं ने बोला कि भाई शायद फ्लेम कम आ रहा है तो छोड़ दिया। आधा घंटा छोड़ दिया, आधे घंटे के बावजूद भी पानी वैसे का वैसा ही था और चाय का कुछ सीन नहीं था। थोड़ी देर के बाद इसी घर की खिड़कियां बजने लगीं, जिसकी वजह से ये तीनों दोस्त एक और दोस्त के घर चले गए और रात वहाँ गुजार ली। अगले दिन जब ये घर गए और फिर इन्होंने मतलब चाय बनाई उसी चीज़ों के साथ जो कल इन्हें निकाली हुई थी, तो बन गई और आराम से सब कुछ हो गया। अब ये एक अजीब सी बात थी कि ये क्या तमाशा है कि इनकी वालदा जो अक्सर किचन में मतलब होती थी, तो उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि उनके साथ भी ये अक्सर रात में होता है। अब मसला ये है कि इनकी वालदा भी मतलब ऐसी थी जिनको ये कह रहे हैं कि प्रॉब्लम्स इनको मेंटल इलनेस के थे, और वो भी इसी घर में इस जगह रह रह के हो गए थे। बहुत नेगेटिव होने लगी थी, किचन में जितना टाइम स्पेंड करती थी उतना नेगेटिव हो जाती थी, घर का सामान लोगों में बांटने लग जाती थी, और इनको दवाइयों पर डाल दिया था जो कि ये इन्होंने खाना छोड़ दी थी ये बोल के कि ये इसमें कोई मसले हैं। बहुत लोग आए, बहुत लोग गए, लेकिन कोई हल नहीं हुआ। लेकिन इनके बड़े भाई ने आखिरकार कुछ कर करा के आलिम वगैरह से मामला हल कर दिया। लेकिन अभी भी घर में जब ये अकेले होते हैं तो ये कहते हैं खांसने की आवाज़ें आती हैं, जबकि घर में कोई नहीं होता। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी एंड आई रियली विश द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। चले आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यावर ख़ान साहब की, जो कि एक स्टोरी सुना रहे हैं मेडिकल कॉलेज की अपनी एक कोलीग की। अब स्टोरी ये थी कि इनकी जो कॉलीग है पलवशा, इनके मामू जो थे वो फ़ौज में थे। अब इनको ये कहते हैं कि अक्सर मिलिट्री एक्सरसाइजेस के लिए उनको कभी कहीं ले जाते थे वीरानों में, कभी कहीं ले जाते थे। एक दिन ऐसा सिलसिला हुआ कि एक्सरसाइज पे कहीं निकले हुए थे और शाम की कोई कुछ सिलसिला था अंधेरे में। अब बहरहाल एक्सरसाइज तो होके ख़त्म हो गई। उसके बाद वापसी के टाइम पे ये ग्रुप से किसी वजह से अलहदा हो गए और वीराने में छूट गए। अब सज़ा के तौर पे इनको वहीं छोड़ दिया गया कि भाई अब आपको अलहदा होना है तो आप गुजारा करें अपना रात में, और ये वहाँ पे कहीं फंस गए। अब ये ढूंढ
वहाँ पे चलने, क्योंकि जाहिर सी बात है मैदानी जगह थी कोई, और कहीं नशेब था कहीं कुछ था, तो चलते रहे और कोई जगह ढूंढने के लिए अंधेरे के अंदर जहाँ पे कोई बस्ती नज़र आ जाए, कोई जगह ऐसी नज़र आ जाए जहाँ पे उसे कहीं आबादी तक पहुँच जाए या कहीं पहुँच जाए। बहरहाल चलते चलते ये थक गए, और क्योंकि पूरे दिन से लगे हुए थे और फिर शाम वगैरह एक्सरसाइज, खाना पीना कुछ भी नहीं, तो एक पॉइंट पे आके वो थक हार के उन्होंने बोला कि भाई मैं यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ, और एक दरख्त के एतराफ़ में ये बैठे टेक लगा के, और आंख इनकी लग गई, इनको एहसास ही नहीं हुआ। इनकी जब आंख खुली तो ये देखते हैं कि ये एक अदद कब्रिस्तान में मौजूद है, और हर तरफ पुरानी कब्रें, कोई होगा किसी ज़माने का, और थोड़ा दूर दराज में जंगल वगैरह एरिया भी है। वहाँ से एक कच्ची सड़क भी जा रही है और एक नहर भी जा रही है। इन्होंने सोचा कि चलो सड़क जा रही है तो कहीं तो जाती होगी, और नहर का मतलब ये है कि किसी ज़मीनों में ये जा रही होगी। हैरान तो ये हुए कि रात के अंधेरे में इनको कब्रें नज़र नहीं आई जो बनी हुई थी, लेकिन बहरहाल उठने लगे। उठते उठते इनको एहसास हुआ कि मतलब कोई एक अजीब सी आवाज़ आ रही है एतराफ़ में, तो ये इधर उधर झांकने लगे। झांकते झांकते एक तरफ ये मुड़े तो नहीं देखा कि कोई कब्र है, उसमें कोई चीज़ झुकी हुई है, और अजीब सी रोने जैसी आवाज़ें उसमें से आ रही हैं। इन्होंने उस चीज़ को पत्थर खींच के मारा कि ये क्या मतलब हो रहा है, कि कब्र खोदी जा रही, क्या हो रही है। जिस पे वो चीज़ जब मुंह उसने निकाला तो उसका मुंह अजीब सा डिस्फिगर्ड था, समझ ले मगरमच्छ जैसा आगे निकला हुआ था। वो उसकी शक्ल देख के ये ज़मीन पे गिर गए, और वो चीज़ इनकी तरफ जानवरों की तरह बढ़ने लगी। ये रगड़ते रगड़ते गिरते गिराते किसी तरीके से नहर किनारे पहुँचे, तो वो चीज़ इन तक पहुँच चुकी थी और उसने इनके पैर पे समझ ले काट लिया। अब इन्हें तो बूट पहना हुआ था, ज़्यादा ज़ख़म नहीं हुआ, लेकिन अपने आप को उन्होंने नहर में गिरा लिया, और नहर में गिरने के बाद इनको एहसास हुआ कि ये चीज़ साथ साथ तो आ रही है लेकिन नहर में नहीं उतर रही। ये इसी तरीके से नहर के साथ साथ चलते रहे, और वो इनके पास थोड़े थोड़े फासले पे चीज़ चलती रही। कब तक इनकी इस तरह सिलसिला चलता रहा, दिन आधा गुजरा, क्या हुआ, एक टाइम आया कि ये इस तरह गीले पड़े पड़े इनको होश में नहीं आया, और इसी तरह नहर में ये बैठे बैठे होश से आउट हो गए। जब इनकी आंख खुली तो कोई गांव वाले थे, कोई करीब की ज़मीन पे काम कर रहे थे, उन्होंने इनको देख लिया था, वो उठा के ले आए थे। और जब जैसे ये होश में आए, इनको अपने टांग पे शदीद तकलीफ़ महसूस होने लगी। इन्होंने जब टांग को देखा तो ज़ख़म तो कुछ ऐसा ख़ास नहीं था, और एक दांत का एक हल्का सा था पंक्चर वूंड, लेकिन कह रहे हैं ऐसा महसूस हो रहा था कि टांग में आग लगी हुई है। बहरहाल मिलिट्री हॉस्पिटल चले गए, वहाँ लेके गए, और इवेंचुअली वो जो ज़ख़म था वो ख़राब होता चला गया, और वो इवेंचुअली टांग को काटना पड़ गया, और इनको सर्विस से डिस्चार्ज कर दिया गया। आज भी इनके मामू कहते हैं कि वो जो भी चीज़ थी उसके बारे में उन्होंने रिसर्च की, उसको बीजू कहते हैं इनके इलाके में, वो चीज़ थी जिसकी वजह से इनकी टांग ज़ख्मी हुई और फिर वो कट गई, और ये सब कुछ हुआ। लेकिन बहरहाल उनके साथ वाले कहते हैं कि शायद ये रात में लड़खड़ा के, क्योंकि इनके सर पे भी चोटें थी, तो क्या सिलसिला था इसको बिलीव नहीं कर सकते। तो ये इनकी कहानी थी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग द स्टोरी। अब एक पुरानी स्टोरी पे एक एंड करते हैं इस एपिसोड को। एक साहब हैं जो कि अपना नाम नहीं बताना चाहते, लेकिन काफ़ी ज़ईफ़ तो नहीं बोलूँगा, ओल्ड एज होम में होते हैं और यूके में होते हैं। अपने बचपन की बात बता रहे हैं, क्योंकि ये पैराप्लीजिक थे, यानी टांगे इनकी काम नहीं करती थी। तो गांव के रहने वाले थे, और वहाँ के गांव ज़ाहिर सी बात है यहाँ से तो फ़र्क ही है। वहाँ इनके बड़े कज़न्स मतलब जो थे वो इनको अक्सर बाहर घुमाने लेके जाते थे। इनके घर वाले इनको स्कूल लेके जाते थे इनकी छोटी सी व्हील चेयर पर बिठा के, और इसी तरीके से वापस लाते थे। तो कभी कभी एज ए रिवॉर्ड फॉर बीइंग गुड एंड सब कुछ, तो इनके
बड़े कज़न्स को ड्यूटी लगाई जाती थी कि इनको भाई खेतों में ले जाओ, कभी फील्ड्स में ले जाओ, तो इनको खासकर एक ब्लैकबेरी जो क्या कहते हैं फल होता है बेसिकली, वो खाने का बहुत शौक़ था। तो अक्सर इनके कज़न्स इनको छोटे से को ले जाते थे उस जगह पे जहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्लैकबेरीज़ के बुशेस थे। वहाँ पे एक वाटर हाउस या वाटर शेड था। पुराने ज़माने की एक चीज़ थी जिसमें जब नहरें वहरें बनी हुई होती थी तो वहाँ पे कभी कभी जब पानी का प्रेशर गिरने लगता था तो वहाँ पानी स्टोर कर लिया जाता था, या वहाँ से दूसरे रास्ते भी निकाल दिए जाते थे पानी के लिए। और ये समझ लें एक पुराने ज़माने का फ़िल्ट्रेशन एंड स्टोरेज का तरीका था। और इस चीज़ का इस्तेमाल तो कई साल सदियां पहले ख़त्म हो चुका था, लेकिन एक पुराने ज़माने की अलमिया एक निशानी के तौर पे मौजूद था। इसके एतराफ़ में क्योंकि गवर्नमेंट का था, कोई इन्होंने वो भी लगाए हुए थे, समझ लें बैरियर्स भी लगाए हुए थे, लेकिन कोई ख़ास गांव में ऐसी कोई सेटिंग नहीं थी कि कोई इन्फोर्स करेगा, बस वो था, खाली था। अब ये अक्सर बड़े तजस्सुस में होते थे कि यार मुझे ये जगह देखनी है, लेकिन इनके कज़न्स इनको मना कर देते थे कि भाई हम इसको तुम्हें यहाँ लेके नहीं जाएंगे और ये जगह ठीक नहीं है। इन्हीं ने अपने तौर पे स्कूल पे इधर उधर पूछगछ की तो पता चला कि भाई कोई 50s में कोई बैंक रॉबर्स का ग्रुप था जो कि लड़ लड़ा के कत्ल वतल करके यहाँ छुपने आया था, और उस ज़माने में वो यहाँ अंदर घुस के छुप गया था। और जब पुलिस ढूंढती हुई उनको वहाँ पहुँची थी तो वो अंदर सारे के सारे मुर्दे मिले थे, जिंदा हालत में नहीं थे, जबकि ऐसा कोई निशान या कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे ये इंडिकेट हो कि किसी ने आपस में लड़ाई की, मर गए, या कोई नारकोटिक्स या कोई ड्रग्स लेके मर गए, कोई ऐसी। तो वो जो डेथ्स थी वो एक बड़ी मिस्टीरियस थी। उसके बाद से मशहूर हो गई थी ये जगह कि भाई ये हॉन्टेड है और यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए, और यहाँ पे ऐसा है वैसा है। 10 बातें होती थी कि किसी ने कुछ देखा, किसी ने कुछ देखा। अब जाहिर सी बात है, एक बंदा व्हील चेयर पर है, ये सारी चीज़ें वो देख रहा है, तो उसकी दुनिया एक फ़र्क है उस आदमी से जो कि सब कुछ एक्सपीरियंस कर सकता है। इनके अंदर एक तजस्सुस पैदा हो गया कि नहीं, मुझे एक दफ़ा अंदर से ये जगह देखनी है। अब बहरहाल ये अपने करते रहते थे कज़नों के साथ ट्रिप, कभी इधर जाके किसी बाग से कुछ तोड़ लाए, फ्रूट ले आए, ये ले आए, वो ले आए। एक दिन ये और इन्होंने अपने साथ 2-4 और बच्चों को भी राज़ी कर लिया कि हम अब इनका पीछा लेंगे बड़ों का कि हमको यहाँ लेके जाओ। और उस अहाते में जहाँ पे उसकी 4 दीवारी खिंची हुई थी, वहाँ जनाब अंदर भी ब्लैकबेरी की अच्छी खासी बुशेस थी और अच्छा खासा वहाँ पे फ्रूट मौजूद था जो कि ये पिक करना चाहते थे। और इस चक्कर में ये पूरा प्लान बना। एक दिन दोपहर के टाइम पे जब इनके घर वालों ने अब इनके कज़न्स को बुलाया कि भाई बच्चों को ज़रा घुमा लो, ख़ासकर इनकी ड्यूटी होती थी क्योंकि बेचारे चल नहीं पाते थे, तो इन्होंने सबको बच्चों को उनके पीछे लगा दिया कि ऐसा वैसा, ऐसा वैसा, ऐसा वैसा कर करा के आखिरकार वो मान गए। और उन्होंने एक जगह जहाँ से फेंस टूटा हुआ था वहाँ से इनको गोद में लिया, इनकी छोटी सी कुर्सी ऊपर से घुमा के डाली, सब बच्चों को फलांगा अंदर डाला और बोला कि भाई कोई भी बच्चा वाटर शेड के या उस हाउस के हट के अंदर नहीं जाएगा, बाकी सब बाहर नहर के पास और बुशेस में अपना जो भी फल निकालने करना है वो करें, और उसके बाद वापसी। अब ये कहते हैं कि ये बच्चों के साथ पहले ये सब कुछ खेलते रहे, कूदते रहे, बैठे खाते रहे और नहर में भी पानी वानी उछाला, सब कुछ किया। उसके बाद इन्हें देखा कि भाई इनके जो बड़े कज़न्स थे वो एक तरफ हो गए और एक तरफ कोई कुछ पीने लग गए, कोई बियर शेयर पीने लग गए, वो भी अपनी एन्जॉयमेंट का सामान लाते थे और एक तरफ हो गए। इन्होंने मौका अच्छा समझा और क्योंकि वो पक्की ज़मीन थी तो इन्होंने अपनी व्हील चेयर को घसीटते हुए चलाते हुए वो उस हट के अंदर चले गए। अब जब वो हट में चले गए तो उन्होंने देखा कि बहुत बोसीदा सी जगह है
अच्छी खासी सीलन है, दीवारें क्योंकि ईंट पत्थरों की मतलब पूरी स्ट्रक्चर थी, तो उसमें से कहीं कहीं से घास और वो क्या कहते हैं, मॉस कहते हैं जी, वो निकला हुआ, और कच्ची के अंदर जो है वो थोड़ा सा गीला गीला सा इन्वायरमेंट है। एक तरफ नहर बह रही है, पुराने ज़माने की 2-4 बाल्टियाँ बैरल टाइप चीज़ें रखी हुई हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। वो बड़े हैरत से देखने लगे हर चीज़ को। अब शेल्फ्स भी थी, 10 किस्म की चीज़ें थी, लकड़ी का एक दरवाज़ा था। अब ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को देख रहे हैं, और ख़ासकर जो इनको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था वो पुराना ज़माने की ये लकड़ी की बनी हुई जो बाल्टियाँ और ये सब चीज़ें थी, वो इनको पता नहीं उसमें क्या तजस्सुस नज़र आ रहा था। तो ये वहाँ तक गए। अब वहाँ जाने के बाद उन्होंने एक बाल्टी उठाई, उसमें थोड़ा सा मतलब कुछ कीचड़ सी थी, तो उन्होंने वो पानी जो गुजर रहा था अंदर ही, उससे से उसको धोया और उसमें पानी जमा किया, पता नहीं क्यों। अब ये कहते हैं जब मैंने पानी जमा किया तो उसमें मुझे नज़र आया कि कुछ पीला पीला, कुछ छोटी छोटी चीज़ें जलती हुई नज़र आ रही हैं, कहीं रिफ्लेक्शन आ रहा है, कहीं से अक्स आ रहा है किसी चीज़ का। अब ये जब उसको पलट के इन्हें देखा तो जितनी वो घास सी मौस सी दीवारों पे छतों पे उगी हुई थी, उसमें इनको 2 आँखें नज़र आईं, पीली पीली कलर की। अब ये कहते हैं जब उन आँखों को देखा, और जब तक मैंने रिफ्लेक्शन में देख रहा था तो ठीक था, जैसे खुद ऊपर देखा तो वो आँखें गायब हो गई, और आहिस्ता आहिस्ता एहसास होने लगा कि मुझे कोई देख रहा है। अब जिस तरफ से ये मुंह मोड़ते उस तरफ से जनाब कोई 2 आँखें इनको देख रही हूँ। और ये कैसे ये चीज़ें देख रहे थे कि पानी की बाल्टी जो ये गोद में लिए बैठे हुए थे अपनी व्हीलचेयर की, उसमें नज़र आती थी कि कोई चीज़ देखती है इनको, जो उसकी आंखें थोड़ी चमक रही हैं और उसमें से नज़र आ जाती है। अब इनको खौफ तारी होने लगा, और बकौल इनके कि अंदर का टेम्परेचर कुछ ऐसा होने लगा जैसे किसी सर्द खाने का। तो ये भागने की वहाँ से इन्होंने कोशिश की। अब ये अपनी व्हीलचेयर चला रहे हैं, छोटे से हैं लेकिन वो चल नहीं रही, अपने आप को घसीट घसीट के किसी तरीके से ये पुश किए जा रहे हैं, लेकिन व्हील चेयर चल नहीं रही। बहुत मुश्किलों से थोड़ा आगे करते करते कह रहे दीवारों पे आंखें ही आंखें हो गई जो इनको घूर रही थी, और अब इनको एक जानवरों जैसी गुर्राने की आवाज़ आना शुरू हुई। उस टाइम पे इनका हौसला टूट गया और ये रोने लगे। जब रोने लगे तो इनके कज़न हर तरफ से इनको तलाश करते हुए इधर उधर आए, तो इनको एहसास उनको हुआ कि ये उस जगह के अंदर है। तो दीवार को मतलब खिड़की जो दीवार पे थी उसको खोलने की कोशिश की, वो खुले ना। जो उस दरवाजे से एंटर हुए वो दरवाज़ा लकड़ी का वो सीधा और बिल्कुल ख़त्म, लेकिन वो खुले ना। अब वो दरवाज़े पीट रहे, ये अंदर रो रहे हैं, और इनको एहसास हो रहा है जैसे कि जो एतराफ़ में घास वास थी वो इनकी तरफ बढ़ रही है और इनके करीब आ रही है। इन्होंने आंखें बंद कर ली और कह रहे हैं मुझे एहसास नहीं कि मेरे एतराफ़ पे क्या हो रहा था कि एकदम से किसी ने दरवाज़ा तोड़ा और मेरे एक कज़न अंदर आए, उन्होंने मुझे घसीट के बाहर निकाला, और दूसरे कज़न ने जल्दी से कुर्सी मेरी उठाई, बाल्टी वाल्टी जो भी सामान ने उठाया वो था गिराया, और इनको लेके बाहर निकले। ये बहुत रो रहे थे, इनको दिलासा दिया, और बग़ैर कोई बात किए बाकी बच्चों को भी बस उठाया और ऊपर से फेंस के फेंका और भागना शुरू हो गए। अब बाकी बच्चों को तो क्यों भगा रहे थे नहीं पता, लेकिन बहरहाल ये जब घर पहुँचे उसके बाद उन्होंने सब कज़नों ने इनकी डांटें लगाई और बोला कि आइंदा हम तुम लोगों को कहीं नहीं लेके जाएंगे। इस बात को कई बरस गुजर गए। अब ये कह रहे हैं कि जनाब आखिरकार एक कज़न से कई बरस पहले जब ये मिले तो उन्होंने पूछा कि मतलब उस दिन ऐसे भागे क्यों। मैंने जो देखा वो तो मुझे लगता था कि आज भी मेरा वहम है, लेकिन तुम लोगों को क्या मतलब वहशत तारी हो गई थी। इस पे एक कज़न ने कहा कि जब हम तुम्हें दरवाज़ा तुम्हारे लिए पीट रहे थे, तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, उससे पहले ही हमने देखा कि जो एतराफ़ में ब्लैकबेरी बुशेस थी वहाँ कुछ चीज़ें हैं उसमें से हमें देख रही हैं और उनकी आंखें बिल्लियों की तरह चमक रही हैं। तो हमें एहसास हुआ कि हम गलत तुम लोगों को यहाँ ले आए, और उस पे तुमने अपने आप को उस वाटर शेड में बंद कर लिया था। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दिस ओल्ड एक्सपीरियंस, एंड बाकी मेमोरीज़ के साथ आप जी रहे हैं तो आप सब क्या कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं आपके लिए कि आप अच्छे से आपका वक्त कटे, और कोई और एक्सपीरियंस हो तो शेयर कीजिएगा।
So this was episode 176. Thank you for your submissions. Or I will be back soon with another episode. Till then, अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.